अस्सलाम वालेकुम। लाइफ इन यूके टेस्ट और लेसन नंबर 2 आज हम करेंगे। लेसन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द होम सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल। जो होम सेक्रेटरी है वो किस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है? पुलिसिंग। पुलिसिंग की जिम्मेदारी होम सेक्रेटरी की होती है। आल्सो क्राइम और इमिग्रेशन, ये भी होम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पुलिसिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो हम सिर्फ पुलिसिंग को ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, सेंट हेलेना इज़ अ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द यूके। अब वो कह रहा है कि जो सेंट हेलेना है वो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। मतलब ओवरसीज टेरिटरी होती है कि किसी गैर जगह पे, मुल्क से बाहर का इलाका है, लेकिन वो किसका है कि वो पार्ट है, किसका हिस्सा किसका है, ब्रिटिश टेरिटरी है वो, लेकिन वो पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का, ये कह रहा है स्टेटमेंट में। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बेशक वो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, लेकिन वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट नहीं है। सेवरल चर्च ऑफ इंग्लैंड बिशप्स सिट इन द हाउस ऑफ लॉर्ड। कहता है कि कुछ ऐसे भी चर्च हैं जिनके, इंग्लैंड के चर्च हैं जिनके बिशप्स जो हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं, जहाँ पर उनकी मीटिंग्स होती हैं या फिर इजलास होते हैं। तो बिल्कुल ये ट्रू है। When walking your dog in a public place you must ensure। जब आप अपना डॉग लेके पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो तो आपने एक चीज़ की यकीन दहानी करनी है। किस चीज़ की यकीन दहानी करनी है? That your dog wears a collar showing the name and address of the owner। कि जो आपका डॉग है उसके गले में कॉलर होना चाहिए, उसके ऊपर उसके ओनर का नाम और उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए। Women over the age of 30 were given the right to vote as a result of their contribution toward the war effort. Which war was that? कह रहा है कि औरतों को 30 साल की उम्र में वोट देने का हक जो वो दे दिया गया था। उन्होंने किस जंग में कंट्रीब्यूशन की थी? किस जंग में उन्होंने तगोदो की थी, मेहनत की थी, अपना हिस्सा डाला था? तो वो वार कौन सी थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। When did Ireland become रिपब्लिक? आयरलैंड जो रिपब्लिक कब बना था? 1949 में। Where did the first farmers come from? जो पहले फार्मर थे इंग्लैंड में वो कहाँ से आए थे? साउथ ईस्ट यूरोप से आए थे। Who was an important contributor to the pop art movement in 1960? 1960 में जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट प्ले किया था पॉप आर्ट तहरीक में है 1960 में, वो किसने किया था? डेविड हॉकनी उसका नाम था। ठीक है, यस, मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूँ कि नंबर 2 ही मैं करवा रही हूँ। Who became prime minister and was an inspirational leader to the British people during World War II? वर्ल्ड वार 2 में जो प्राइम मिनिस्टर बना था और जो यहाँ के लोग हैं ब्रिटिश पीपल, उनके लिए एक वो इंस्पायरेशनल लीडर था। मतलब उसने काफ़ी इंस्पायर किया था, आइडियल लीडर था, विंस्टन चर्चिल। अच्छा, अभी तक जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यूट्यूब चैनल मेरे को, उसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको साथ साथ समझ आ रही है तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और कमेंट्स में डन लिखना ज़रूर लिखा करें, भूला ना करें, और बेल आइकन ज़रूर हिट किया करें। हु लेड द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन? ठीक है, कहता है कि जो पहला कब्ज़ा हुआ था या हमला हुआ था बरतानिया पे, उसको किसने लीड किया था? जूलियस सीजर, वो रोमन था। ठीक है। अंडर विच किंग डिड द एंग्लो सैक्सन किंगडम इन इंग्लैंड यूनाइट टू डिफीट द विकिंग्स? कहता है कि किस किंग के सरपरस्ती में एंग्लो सैक्सन किंगडम जो है वो इकट्ठे हुए थे इंग्लैंड में, उन्होंने डिफीट किया था विकिंग्स को। ठीक है, एल्फ्रेड द ग्रेट, इसकी सरपरस्ती में। When was the मैग्ना कार्टा क्रिएटेड? मैग्ना कार्टा कब बनाया गया था? 1215 में मैग्ना कार्टा बना था जी। नॉर्दर्न आयरलैंड हैज़ इट्स ओन बैंक नोट्स विच आर वैलिड एवरीवेयर इन द यूके। नॉर्दर्न आयरलैंड के अपने बैंक नोट हैं और वो यूके में हर जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ट्रू, ये स्टेटमेंट ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वर रिटन बाय द विलियम शेक्सपियर, इनमें से कौन से जो प्लेज हैं वो विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। द ए मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। हाउ मैनी मेंबर डज अ जूरी हैव इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में कितने मेंबर होते हैं जूरी में। वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, इन तीनों कंट्री का पूछ रहे हैं, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, यहाँ पे कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, 12 मेंबर। विच टू ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटीज सेलिब्रेट दिवाली, इनमें से कौन सी जो रिलीजियस कम्युनिटी हैं वो दिवाली मनाती हैं, एक तो हिंदूज और दूसरे सिख्स। विच इज़ गुड फ्राइडे, व्हाट इज़ गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे किसे कहते हैं, द डे व्हेन जीसस क्राइस्ट डाइड, उसको कहा जाता है गुड फ्राइडे। सेंट पैट्रिक्स डे इज़ अ पब्लिक हॉलीडे इन नॉर्दर्न आयरलैंड, कहता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में जब उसके सेंट पैट्रिक का डे होता है तो उसको पब्लिक हॉलीडे होती है, बिल्कुल ट्रू है, लेकिन वो सिर्फ स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में होती है, इंग्लैंड और वेल्स में नहीं। विच वॉज द लास्ट सक्सेसफुल फॉरेन इन्वेजन ऑफ इंग्लैंड डेट टुक प्लेस इन 1066, कहते हैं 1066 में जो इंग्लैंड पे आखिरी बाहर से हमला हुआ था और वो कामयाब भी हुआ था, वो किसने किया था, जो आखिरी हुआ था द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था, ठीक है, वो हमला। वेयर आर द क्राउन ज्यूल्स केप्ट, क्राउन ज्यूल्स को कहाँ पे रखा गया था, एट द टावर ऑफ लंदन में उसको रखा गया था। विच स्पोर्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 15th सेंचुरी इन स्कॉटलैंड, कहते हैं कि इनमें से कौन सी जो गेम है वो स्कॉटलैंड से उसको ट्रेस बैक किया जाता है कि वो वहाँ से चलती आ रही है 15वीं सदी से, गोल्फ वो गेम है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंग्लैंड टू प्रिंट बुक्स यूजिंग अ प्रिंटिंग प्रेस, कौन सा पहला बंदा था इंग्लैंड में जिसने प्रिंटिंग प्रेस को इस्तेमाल करते हुए बुक्स प्रिंट की थी, छापी थी, विलियम कैक्सटन वो बंदा था। Which court deals with minor criminal cases in England, Wales and Northern Ireland, कहते हैं कि इनमें से जो कौन सी अदालत है वो छोटे बच्चों के केसेस को हैंडल करती है, कौन कौन से कंट्री में, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, तो वह मजिस्ट्रेट कोर्ट। What did the Scottish John Logie Baird develop, जो स्कॉटिश जॉन लॉगी बेयर्ड है उसने क्या इजाद किया था, उसने टेलीविज़न इजाद किया था। जी ये था हमारा आज का लेसन नंबर 2, होप सो आप सबको समझ आ गई होगी, अगर आ गई है तो मुझे डन का कमेंट कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट